बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हाज सलीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आप सबको जी मेरा सलाम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। बेशुमार दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि बैरियर टाउन के हवाले से कि बैरियर टाउन पेशावर कब आ रहा है। इसके ऊपर आई थिंक मैंने महीना 2 महीने पहले वीडियो की थी और आपको बताया था कि अभी तक मामलात कुछ ज़मीन के हल नहीं हुए, लेकिन प्लानिंग कर ली गई है। जैसे ही मामलात हल होंगे तो बैरियर टाउन पेशावर लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी KP के लोगों की, हमारे भाइयों की, पख्तून भाइयों की, कि जिस तरह रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर और कराची में मलक रियाज साहब ने मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए बैरियर टाउन तर्ज के, तो पेशावर में भी ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसलिए कि अगर आप देख लें कि बैरियर टाउन रावलपिंडी के अंदर या फिर लाहौर में या फिर कराची में जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो KP की है। KP के लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बैरियर टाउन के अंदर। तो वो चाह रहे थे कि हमारे होम टाउन के अंदर हमें बैरियर टाउन लाइक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की तरह हमें बैरियर टाउन यहाँ पेशावर में भी मिलना चाहिए। अब सिर्फ देखना ये है कि KP के लोगों का बैरियर टाउन पेशावर का रिस्पांस कैसा आता है, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल से ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ जो बिज़नेस टाइकॉन हैं या जो रियल स्टेट से रिलेटेड लोग हैं या वो लोग जो अपना सेकंड होम बनाना चाह रहे थे बैरियर टाउन को पिंडी इस्लामाबाद में, वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमें KP से बाहर ना जाना पड़े, हमें वही फैसिलिटीज़ जो बैरियर टाउन रावलपिंडी में हैं, लाहौर और कराची में हैं, वही फैसिलिटीज़ हमें पेशावर के अंदर मिल जाएँ। तो आपका जो दरीना मुतालबा है दोस्तों, उसको सामने रखते हुए मलक रियाज साहब ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है। और आपने देखा होगा कि बड़ी मैसिव किस्म की कैंपेन मीडिया के ऊपर लॉन्च की गई है और जो डीलर हजरात हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की डेट जो थी वो कल क्लोज़ हो चुकी है। उस रजिस्ट्रेशन में जी मुख्तलिफ़ डीलर्स की कैटेगरीज़ जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है, जिनसे आप जाके सबसे जो पहला कैटेगरी है वो प्लैटिनियम प्लस है, फिर उसके बाद प्लैटिनियम कैटेगरी है, डायमंड है, गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्स कैटेगरी हैं। ये तकरीबन 5 कैटेगरीज़ या बनती हैं, बल्कि 6 कैटेगरीज़ बनती हैं। उनके अंदर मुख्तलिफ़ डीलर्स का जो नेटवर्क है उसकी रजिस्ट्रेशन की गई है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, जिसमें KP के भी लोग शामिल हैं। जितने बड़े शहर हैं वहाँ से तमाम डीलर्स को मदऊ किया गया और उसकी लास्ट डेट कल थी, वो क्लोज़ हो चुकी है। तो अब ये जो कैटेगरीज़ हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो प्लैटिनियम प्लस कैटेगरी है, डेफिनेटली उसका जो भी हकदार होगा, जिसने भी ये डील ली होगी, उसको बेनिफिट ज़्यादा होगा, उसके पास एज ज़्यादा होगा कि अगर आप उससे फ़ाइल लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसका जो डिस्काउंट मार्जिन है वो बड़ा होता है। यानी कि उसको बैरियर टाउन ज़्यादा मार्जिन देगी कि अगर मसलन वो एक फ़ाइल बैरियर टाउन से 15 लाख की उठाता है या 5.5 लाख की उठाता है डाउन पेमेंट के ऊपर, तो बैरियर टाउन हो सकता है कि उस फाइल के ऊपर उसको जो डिस्काउंट ऑफ़र करे वो हो सकता है कि वो 1.5 लाख का करे, 2 लाख का करे या 2.5 लाख का करे। ठीक है, अब ये जो 2.5 लाख का डिस्काउंट उससे मिला है, मैं ये आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। तो वो जो 2.5 लाख का उसको डिस्काउंट बैरियर टाउन दे रहा है, उसमें से उसने डिस्काउंट आपको भी देना है और अपना प्रॉफिट भी निकालना है। अब अगर वो उसे 5.5 लाख की बुकिंग है और 2.5 लाख उसको डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको उस फाइल के ऊपर, अब उसकी मर्ज़ी है, वो आपको 50,000 दे, लाख दे, 1,75,000 दे, 2 लाख दे, 50,000 अपने, उसके पास बड़ा ऑप्शंस होते हैं उन लोगों के पास। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो प्लैटिनियम प्लस है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा होता है। अगर आपको इस चीज़ की समझ है, आप उस आदमी से फ़ाइल लेंगे तो आपको वो ज़्यादा ऑफ़र करेगा डिस्काउंट की। दूसरे नंबर पे आता है जी प्लैटिनियम कैटेगरी है, इसमें जो मार्जिन होता है थोड़ा सा उससे कम होता है। इसी तरह डायमंड में फिर प्लैटिनियम से भी कम होता है और फिर गोल्ड में डायमंड से कम मार्जिन होता है, सिल्वर में गोल्ड से कम होता है और ब्रॉन्ज़ कैटेगरी में बिल्कुल लो मार्जिन होता है। तो ये सारी कैटेगरीज इसलिए बनाई गई होती हैं ताकि आप लोग डिफरेंट लोगों से फ़ाइल्स लें। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस आदमी से फ़ाइल लेते हैं, किस सेल्स कंपनी से, रियल स्टेट कंपनी से फ़ाइल लेते हैं, वो आपको कहाँ तक अकोमोडेट कर सकता है, कहाँ तक आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये बेसिक वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे दोस्तों को ये कड़वी भी लगेगी जो रियल स्टेट में काम कर रहे हैं कि राय साहब ये आपने कौन सी बातें बताना शुरू कर दी हैं।
لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ضروری تھی تاکہ جب آپ فائل خریدنے جائیں تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا کریں. اس طرح آپ کو ایک اچھا پروفٹ مارجن مل جائے گا, ایک اچھے ریٹ کے اوپر آپ کو فائل مل جائے گی بیریئر ٹاؤن پشاور کی. تو جی ہاں جی, یہ تھی کیٹیگریز بیریئر ٹاؤن پشاور کی, اور اس کی جو لانچنگ ہے وہ جلدی کی جا رہی ہے, اور لانچنگ انشاءاللہ شاندار ہوگی, آپ دیکھیں گے. اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کلاس ہوگی, اور جیسے پروفٹ باقی سیکٹرز کے اندر ہے, بیریئر ٹاؤن, پنڈی, اسلام آباد, لاہور میں اسپیشلی, کراچی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, تو ویسا ہی پروفٹ انشاءاللہ پشاور کے اندر بھی یہ جنریٹ کریں گے. اور ایک ٹف کمپٹیشن دینے جا رہے ہیں. جو باقی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جو کے پی میں لانچ ہوئے ہیں اسپیشلی پشاور کے اندر, چارسدہ, مردان کے اندر, ان کو ایک ٹف کمپٹیشن ملنے والا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس سروائیول کی جنگ میں کون جیتتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اینڈ بینیفٹ جو ہے وہ اینڈ یوزر کا ضرور ہونا چاہیے, اور اینڈ یوزر ہے تو پروجیکٹ ہے, اگر اینڈ یوزر نہیں ہے تو پروجیکٹ بھی کہیں سٹینڈ نہیں کرتا. دوستو, امید کرتا ہوں یہ آپ کو انفارمیشن اچھی لگے گی, پسند آئے گی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.